आज समाज की समस्या यह है कि अच्छे लोगों की अच्छी बातें हम जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते, बुरे लोगों की बुरी आदतें हम जल्दी ले लेते हैं। रावण की क्रूरता तो हम ले लेते हैं, लेकिन राम की मर्यादा हम नहीं ले पाते। कंस का आतंक तो हम सीख लेते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम हम नहीं सीख पाते। अच्छे लोगों की अच्छाई हमारे गले नहीं उतरती, बुराई हम जल्दी गले उतार लेते हैं। पर ध्यान देना, जब कोई बुराई हो, कोई गंदी बात हो, कोई गलत विचार हो, उसे आप ग्रहण कीजिए, लेकिन कंठ में रोक लीजिए, दिल में मत उतरने दीजिए। और ज्ञान की बातों को आप कंठ में मत रोकिए, उसे दिल में उतरने दीजिए। पर आदमी उल्टा करता है। भगवान शिव ने संकेत दिया था, समुद्र मंथन जब हुआ, तमाम तरह के रत्न निकले, अमृत भी निकला, देवताओं ने बांट लिया, शिव जी को नहीं पूछा। लेकिन जब जहर निकला, सब भागे भागे शिव जी के पास गए, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। शिव जी ने क्या किया? विषपान किया। देवता अमृत पान करके देव रह गए, शिव जी जहर पी के महादेव हो गए। और वो जहर पिया, लेकिन ध्यान देना, जहर को दिल में नहीं उतरने दिया, यही रोक लिया कंठ में। वो संकेत है समस्त सृष्टि को कि कोई क्रोध का जहर अगर आपको दे दे, कोई आलोचना का जहर दे दे, कोई निंदा का जहर दे दे, कोई गाली का जहर दे दे, उसे हृदय में मत उतरने देना, उसे कंठ में रोक लेना। अगर आप कंठ में रोक लिए तो आप भी नीलकंठ हो जाएंगे। लेकिन हम उल्टा करते हैं, गाली को हम दिल में उतार लेते हैं, गुस्सा को हम दिल में उतार लेते हैं, ईर्ष्या को हम दिल में उतार लेते हैं, सत्य हिंसा प्रेम करुणा को हम यही रोक लेते हैं, उसको हम उतरने नहीं देते। राम जी की मर्यादा हमारे जीवन में उतरना चाहिए, राम जी का प्रेम हमारे जीवन में उतरना चाहिए, भैया भरत का प्रेम हमारे जीवन में उतरना चाहिए, लक्ष्मण जी की भक्ति हमारे जीवन में उतरना चाहिए, हनुमान जी की भक्ति हमारे जीवन में उतरना चाहिए। एक हनुमान जी थे जो राम जी से कुछ नहीं चाहते थे। राम जी ने बहुत कोशिश किया हनुमान जी से कि कुछ ले लो। उन्होंने कहा, हनुमान मैंने सुग्रीव को भी दिया है किष्किंधा का राज्य, विभीषण को लंका का राज्य दिया है, कुबेर को मैंने धन का खजाना दिया है, इंद्र को मैंने इंद्र पद दिया है, तुम भी तो कुछ ले लो, तुम तो लेते ही नहीं हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, नहीं आज तो लेना पड़ेगा, तुम बहुत नाना करते हो, बहुत हो गया, आज तुमको लेना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु बहुत लोग हैं इस धरती पर, किसी को दे दीजिए, आप मेरे ही पीछे पड़े। राम जी ने कहा, आज तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी, आज तो लेना पड़ेगा। हनुमान जी ने सोचा, लगता है प्रभु आज तय करके आए हैं कि मुझे देंगे ही देंगे, अब मैं कितना मना करूं। प्रभु राम जी की आज्ञा का पालन करता हूं मैं, बार बार इस मामले में उनकी अवज्ञा करना ठीक नहीं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ठीक है, आपकी मर्जी है तो मैं अपने अनुसार मांगूंगा, आप जो देंगे मैं नहीं लूंगा। राम जी ने कहा, चलो कम से कम तैयार तो हुआ, पहले तो नाटक कर रहा था। कहा, बताओ क्या चाहिए। कहा, देखिए आपने बहुतों को बहुत से पद दिए हैं, इंद्र को इंद्र पद दे दिया, कुबेर पद दे दिया, बहुत से पद दिए, लेकिन मैं एक पद से संतुष्ट नहीं होऊंगा, मुझे 2 पद चाहिए। अब राम जी सोचे, अभी तो एक भी नहीं चाह रहा था, मांगा तो सीधे 2 पद। राम जी ने कहा, चलो दिया, कोई बात नहीं, दे दिया। लेकिन ध्यान रखिए, पद सदैव भूत होता है। जैसे प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, इस अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं, इनसे पहले कोविंद जी थे, अब उनके नाम में भूतपूर्व राष्ट्रपति लग गया। जो पद में था वो भूत हो गया, अब वो अभी नहीं है। मनमोहन सिंह जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गया, वो भूत हो गए। तो जो पद में है वो कभी भी भूत हो सकता है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसलिए मुझे ये सब पद तो नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, जो भी चाहिए, पर चाहिए तो बताओ क्या चाहिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु पक्का देंगे ना, मना तो नहीं करेंगे। राम जी ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तुम्हें पता नहीं रघुवंशियों की बात, लेकिन आज लोग कहता है रघुकुल रीत सदा चली जाई, अब वचन जाई पर प्राण न जाए। वचन भले चला जाए, प्राण नहीं जाना चाहिए। पर राम जी ऐसे थे, वो कहते थे प्राण जाई पर वचन न जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है प्रभु। और इतना कह करके श्रद्धा से हनुमान जी झुकते हैं, श्री राम के दोनों चरण पकड़ते हैं, कहते हैं, प्रभु यही 2 पद हमें दे दीजिए।
पद मतलब पैर होता है। कहा मुझे वो पद नहीं चाहिए जो हमें भूत कर दे, मुझे वो पद चाहिए जिस पद में, जिस चरण में हमें शांति मिले, सुख मिले। मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो ये पद दे दीजिए। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, प्यार से हनुमान जी को उठाए, गले लगाया, कहा जो तुम मांग रहे हो इसमें क्या रखा है? हनुमान जी ने कहा जिसको ये चरण मिल गया उसे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, उसे सारा वैभव मिल गया खुद। जिसे प्रभु का चरण मिल गया उसे क्या बचा? लेकिन दुनिया के लोग, हम आप क्या करते हैं? आज हमें दौलत चाहिए, धन चाहिए, भक्ति तो बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। जवानी तो खेलने खाने के लिए है, सत्संग बुढ़ापे में कर लेंगे। पर ध्यान रखना, अगर आपने भक्ति को साइड कर दिया, धर्म को साइड कर दिया, सेवा को साइड कर दिया, प्रमुखता आपने धन को दिया, तो उस धन से कभी भी आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। हाँ, यदि धर्म में रह करके आपने धर्म का, धन का पालन किया, धन का अर्जन किया, प्रेम में रहकर आपने धन कमाया, सत्य में रह करके धन कमाया, तो वो धन फिर आपके लिए सही मार्ग पर आपको ले जाएगा। वरना जिस रास्ते से धन आता है आदमी को उसी रास्ते पर ले जाता है। अगर चोरी से धन आया है तो आदमी को जुआ की ओर ले जाएगा, नशा की ओर ले जाएगा। अगर धन गलत तरीके से कमाया गया है तो आपको सदैव पाप के रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन अगर आपने धन को ईमानदारी से कमाया है तो थोड़ा भी कमाया वो आपको भक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे यही दोनों चरण दे दीजिए, क्योंकि ये मिल गया तो फिर सब मिल गया। अभी गेहूं का सीजन, गेहूं आप बोए खेत में, गेहूं के साथ भूसा फ्री में आ गया। भूसा बोए थे क्या? गेहूं बोए थे ना, भूसा तो कोई नहीं बोए थे। लेकिन कोई चालाक आदमी सोचे कि गेहूं बोए तो भूसा आ गया, चलो अगली बार हम भूसा ही बो देंगे, गेहूं आ जाएगा। होगा ऐसा? कभी नहीं होगा। गेहूं मूल तत्व है, उसको बो दीजिए, भूसा आएगा ही आएगा। लेकिन कोई ये सोच ले कि भूसा बो देंगे तो गेहूं आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। भक्ति, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, क्षमा ये मूल तत्व है। जब हम इसे धारण करते हैं तो संसार का वैभव स्वतः आ जाता है। और अगर हम संसार के वैभव को धारण करते हैं तो भक्ति कभी नहीं आएगी, धर्म कभी नहीं आएगा। इसलिए श्री राम का जीवन बहुत ही अनुकरणीय है। सब लोग सोचिए और अपने भीतर के उसी सामर्थ्य को जगाइए। गलत के लिए दूसरों का नकल हम कर लेते हैं, सही के लिए हम नहीं करते। लोग कहते हैं क्या करें, पड़ोसी के कारण हमारा बच्चा बिगड़ गया, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि पड़ोसी का बहुत अच्छा आदमी है, उस अच्छे आदमी को देखकर हमारा बच्चा सही हो गया। अक्सर बुरे कार्यों के लिए ही हम दूसरों से प्रेरणा लेते हैं, अच्छे कार्य की प्रेरणा नहीं लेते। क्या संसार में अच्छे लोग नहीं हैं? हम उन्हें देखते ही नहीं, हम बुरे लोग को देखते हैं और बुरे लोगों से प्रेरणा लेते हैं। धर्म का मार्ग में चलना है, आदमी कह देता है क्या करें हम तो गरीब है। बच्चों को पढ़ाना है, आदमी कह देता है क्या करें हम तो गरीब है। संत की सेवा करनी है, आदमी कह देता है हम गरीब है। दान करना है, आदमी कह देता है हम गरीब हैं। वही आदमी जब शराब पीने जाता है तो कभी नहीं कहता हम गरीब है। वही आदमी तंबाकू खा रहा है, कभी नहीं कहता हम गरीब है। वही आदमी मुकदमा लड़ रहा है, कभी नहीं कहता हम गरीब है। वही आदमी पाप कर रहा है, मांस खा रहा है, कहता ही नहीं हम गरीब है। मांसाहार करने में आपका गरीबी बाधक नहीं होती, नशा करने में गरीबी बाधक नहीं होती, धर्म पथ पर चलने में गरीबी बाधक हो जाती है। ये बहानेबाजी है। इसलिए मैं कहता हूँ धर्म पथ पर चलिए, बड़े भाव से चलिए और अपने भीतर की उस शक्ति को जगाइए, सामर्थ्य को जगाइए कि अब राम हमें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब हमें ही राम बनना होगा। इस सामर्थ्य को जगाइए और नकल करना है तो अच्छे व्यक्ति का करिए, बुरे का मत करिए। और अगर सामर्थ्य अपने भीतर है तो किसी भी रास्ते को आप पार कर जाएंगे। तो मित्र थे, कहानी कहकर वाणी को विराम दूं तो सबको प्रसाद भी लेना। एक तेज था पढ़ने में और एक महागधा था बुद्धू। लेकिन पहले का थोड़ा समय था, 15-20 साल पहले का समय, 25 साल पहले का रहा होगा। तो जो तेज विद्यार्थी था बुद्धू उसका नकल करके पास कर जाता था। एक ही साथ बैठता था, दोनों में दोस्ती थी। तो इस तरह से पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा पार कर गया और 12वीं पास कर गया। नकल कर करके अपना नहीं पढ़ता था। जो बुद्धू था वो दिन रात, दिन में क्रिकेट खेलता था, रात में चित्रहार देखता था, पढ़ता ही नहीं था। वो सोचता था मेरा मित्र पढ़ रहा है, हम काहे मेहनत कर फालतू।
हम क्रिकेट खेलेंगे। ऐसे ही करते करते 12वीं पास कर गया। एक नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। पहले का समय था, जल्दी नौकरी मिल जाती थी, कम पढ़ाई में भी। दोनों सेलेक्ट हो गया। अब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो जो तेज विद्यार्थी था पहले उसको बुलाया इंटरव्यू लेने वाले शिक्षक ने। इंटरव्यू रूम में गया, जो कि वो पढ़ता था, पढ़ा हुआ था, सब जानकारी थी, कॉन्फिडेंस में था, संकल्प में था कि मुझे तो एकदम उत्तर पता है, दे देंगे जो पूछेंगे महाराज। अंदर गया कमरे में, इंटरव्यू लेने वाले शिक्षक ने कहा, बेटा मैं तुमसे 5 सवाल करूंगा, अगर पांचों के उत्तर तुमने सही दे दिए तो तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। और उधर बाहर जो बुद्धू बैठा था पसीना पोंछ रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, उसकी तैयारी ही नहीं थी। वो तो आया था मित्र के भरोसे, लेकिन मित्र तो पहले ही अंदर चला गया। अब इंटरव्यू में साफ साफ थोड़े पूछा जाए। जो तेज विद्यार्थी था उससे मास्टर साहब ने कहा, बेटा ये बताओ भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम? उस समय अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे। कहा, सर अटल बिहारी वाजपेयी। का बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, पहला तुमने सही जवाब दिया। दूसरा प्रश्न, बेटा ये बताओ वे अभी कहां से आए हैं? उस समय वे अमेरिका से आए थे। तुरंत तेज विद्यार्थी ने कहा, सर अमेरिका से। कहा, बिल्कुल ये भी जवाब सही, एकदम धन्यवाद। बस तीसरा प्रश्न, कहा बेटा ये बताओ पृथ्वी कैसी है? उस तेज विद्यार्थी ने कहा, सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। मास्टर साहब ने कहा, ये भी सही जवाब है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौथा प्रश्न, भारत की आजादी में भारत को आजादी कब मिली? उस बुद्धिमान ने कहा, सर वैसे तो प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई, लेकिन सफलता 1947 में मिली। मास्टर ने कहा, वाह क्या बात है, ये भी जवाब तुमने सही दिया, बहुत धन्यवाद। बस आखिरी प्रश्न का उत्तर दे दो, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, नौकरी पा लेगा। का बताओ भारत की लड़ाई में कौन कौन से लोग शामिल थे? इस लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में। कहा, सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, बहुत से लोग शामिल थे। कहा, ये भी सही जवाब, चलो तुम्हारी नौकरी पक्की। अब वो तो उछलता कूदता बाहर निकला, और उधर बुद्धू तो पसीना पोंछ पोंछ के 10-5 रुमाल ऐसे गीला कर चुका था। वो पूरा रुमाल का झोला ही ले आया था, पता नहीं क्या हाल होगा। अब मित्र आया, कहा, मित्र बताओ क्या हुआ? कहा, मेरी नौकरी पक्की हो गई, इंटरव्यू में पास हो गया। कहा, मुझे भी जल्दी जल्दी बता दो क्या प्रश्न पूछे गए हैं, वरना मैं तो ऐसे ही फेल हो जाऊंगा। कहा, अरे मेरा मित्र है, क्या दिक्कत है, बता देते हैं। कहा, देखो 5 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? इसका जवाब देना अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा प्रश्न है, वे कहाँ से आए हैं? इसका उत्तर बोलना ही चाहता था, उधर घंटी बज गई। अब बुद्धू ने कहा, मित्र अगर तुम प्रश्न और उत्तर एक साथ बताते रहे तो ऐसे भी समय निकल जाएगा, मेरी तो नौकरी ही रह जाएगी। ऐसा करो, तुम एक साथ लाइन से उत्तर ही उत्तर बता दो, मैं वही जाके कह दूंगा। कहा, ठीक है, क्या दिक्कत है? मित्र है बचपन का, अब विषम परिस्थिति में फंस गया है, बता देते हैं। कहा, देखो पहला प्रश्न का उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा अमेरिका से आए हैं, तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर होगा प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई, सफलता 1947 में मिली। और अंतिम प्रश्न का उत्तर होगा, किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, बहुत से लोग शामिल थे। अब वो इसी प्रश्न को दोहराता तिहराता कि कहीं क्रम न बिगड़ जाए, धीरे धीरे अंदर घुसा, और वो दिमाग उसका लगा हुआ है उसी प्रश्न को क्रम से रटने में, कि कहीं इधर उधर हो गया तो प्रश्न का बंटा ढार हो जाएगा। अब वो रूम में पहुंच गया, फिर उसको ध्यान नहीं में पहुंच गया। मास्टर साहब देख के समझ गए, लगता है दिमाग से पैदल, क्योंकि चेहरा पर पसीना है, एसी चल रहा है, फिर भी पसीना है, दिमाग कहीं और है। रूम में पहुंच गया। मास्टर साहब सोचते हैं, लगता है थोड़ा कमजोर विद्यार्थी, कहीं कठिन सवाल मैं कर दिया तो ये तो उत्तर ही नहीं दे पाएगा। चलो पहले पूछ लेते हैं हाल चाल, कहाँ से है, क्या है, पहले इसका परिचय पूछ लेते हैं। वो तो प्रश्नोत्तर में लगा था, उसका माइंड उस उत्तर में लगा था कि बस क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। मास्टर साहब सिर पर हाथ देकर, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? उसको लगता है पहला सवाल शुरू हो गया। कहा, सर अटल बिहारी वाजपेयी। मास्टर साहब हैरान हुए, कहिए प्रधानमंत्री हमारे बीच कहां से आ गया? फिर सोचे, हो सकता है एक ही नाम के कई व्यक्ति होते हैं, हो सकता है इसका भी नाम अटल बिहारी वाजपेयी हो। मास्टर साहब ने कहा, अच्छा तुम कहां से आए हो? उसको लगा दूसरा सवाल शुरू हो गया। कहा, सर अमेरिका से। अब मास्टर साहब का दिमाग खराब हो गया। कहा, विज्ञापन मैंने बिहार के लिए दिया, अमेरिका से नौकरी करने आगे से आ गया। तब मास्टर साहब गुस्से में आ गए। कहा, बेवकूफ तुम्हारी बुद्धि कैसी है? उसको लगा तीसरा सवाल शुरू हो गया। कहा, सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं।
अब मास्टर साहब को तो गुस्से का ठिकाना नहीं। कहते बेवकूफ तू कब पैदा हो गया? उसको लगा चौथा सवाल है। कहा सर प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई थी, सफलता 1947 में मिली। अब मास्टर साहब तो एकदम गुस्से से आर पार हो गए, आंखें लाल हो गई। कहा बेवकूफ तुझे किसने पैदा कर दिया? उसे लगा पांचवा सवाल है। कहा सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, कई लोग शामिल। मास्टर साहब सिर पकड़ लिए। कहा तुम जैसे विद्यार्थी रहे और एक दूसरे का नकल करते रहे विद्यालय तो ऐसे ही चौपट हो जाए। नकल का भी अकल नहीं। हम यही तो जीवन में कर रहे हैं। जिस धर्म पथ पर चलने वाले लोगों का हमें अनुसरण करना चाहिए, जिस न्याय पथ पर चलने वाले लोगों का हमें अनुसरण करना चाहिए, जिस धर्म पथ पर हमें खुद चलना चाहिए, हम उसे छोड़ करके बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, चाय, पान, दारू, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, न जाने कितने सारे नकल कर करके हमने जीवन को कबाड़ खाना बना दिया है। न जाने हमने जीवन को कचड़ा खाना बना दिया है, कुचड़ खाना बना दिया है। श्री राम की मर्यादा यह है कि आप अपने जीवन का स्वामी बनिए और दूसरों को रास्ता बताने वाला बनिए, गाइड बनिए। आप में वो सामर्थ्य होना चाहिए कि आपके द्वारा आपका भाई दुखी ना हो। आप में वो सामर्थ्य होना चाहिए कि आपसे आपकी माता दुखी ना हो। आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका सामर्थ्य, आपका धर्म पथ पर चलने का संकल्प आपके समाज के लिए वरदान बन सके। इसी संकल्प के साथ एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है। संतों ने ये कहा है, किताबों में है लिखा, पीने से पहले पानी को छान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है। चरणों में आके लाखों की बिगड़ी संवर गई। रत्नाकर संत के चरण में आकर वाल्मीकि हो जाता है, अंगुलीमाल बुद्ध की शरण में आकर भिक्षुक बन जाता है। संत के चरणों में जो जो आया, सत्संग में जो जो आया, वो बदल गया। उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। वो धर्म पर चलने वाला धार्मिक हो गया। चरणों में आके लाखों की बिगड़ी संवर गई। एक दो नहीं है सैकड़ों परमान देखिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी यहाँ, यदि ठान लीजिए, ठान लीजिए।